सो वेलकम टू अगेन नोट पीडीएक्स। तो जो आज अपन आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पॉलिनोमियल। सो आपके मन में ख्याल तो आता होगा कि भैया व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो आई थिंक आपने 9th क्लास में आपने आपका एक चैप्टर था, मेरे ख्याल से सेकंड चैप्टर था अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसमें आपने वो फैक्टराइज वगैरह सब कुछ करना सीखा था। तो उसी से ये कुछ मतलब मान के चलिए 70% को रिलेटेड ही आप उससे अच्छे से सीख पाओगे। लेकिन सबसे पहले अपन जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको किताबी लैंग्वेज बताऊंगा, फिर मैं अपनी वाली लैंग्वेज बताऊंगा। ठीक है, अब देखो किताबी लैंग्वेज क्या बोलती है। वेट अ मिनट। व्हेन द f of x will be written in the form of, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नीचे, f of x a n x to the power n plus a n minus 1 x n to the power minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2। ऐसे करते करते जब तक ये आपकी वैल्यू a नॉट ना हो जाए। अब यहाँ पे a नॉट स्टैंड फॉर कांस्टेंट वैल्यू, ओके, कांस्टेंट वैल्यू। अभी इससे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में भी आया होगा। अब मैं आता हूँ मेरी वाली इक्वेशन पे। इक्वेशन मतलब मेरी वाली लैंग्वेज। पॉलिनोमियल कब होगा, आपने पिछले में भी पढ़ा होगा कि द पावर ऑफ ईच एंड एवरी टर्म should be whole number, then it is known as polynomial। ये थी मेरी वाली डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मुझे बताना है कि ये चीज़ पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। अब देखो मुझे क्या चेक करना है, ईच एंड एवरी टर्म की, ईच एंड एवरी टर्म, द पावर ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। ये देखो, द पावर ऑफ ईच एंड एवरी टर्म शुड बी होल, यहाँ पे होल नंबर। मतलब मुझे हर टर्म की पावर जो है, और टर्म के अंदर जो वेरिएबल उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो अपन हर एक चेक करेंगे। देखो 3x स्क्वायर, ये देखो इसमें क्या है, ये एक्स स्क्वायर तो आपका वेरिएबल है, और जो इसकी पावर है वो क्या है, ये आपकी होल नंबर है। तो ये टर्म तो आपका सेटिस्फाई होगा। अब नेक्स्ट, अब जो अपना नेक्स्ट क्या है वो आपका 2x। तो अपन 2x को चेक करते हैं, 2x। ठीक है, ये अब इसमें क्या है कि जो आपका x वाली टर्म है ये आपका वेरिएबल है। अब जो उसकी पावर है वो क्या है, 1 है। सो 1 ऑल्सो स्टैंड फॉर होल नंबर। तो ये वाला टर्म भी आपका सेटिस्फाई है। जो नेक्स्ट है वो आपका 1। अब इसको देखना 1, ठीक है। अब 1 का मतलब क्या, दैट इज स्टैंड फॉर 1 इंटू 1 या फिर 1, ठीक है। अब मैं इस 1 को कैसे लिख सकता हूँ, x टू द पावर 0, मतलब अगर किसी की भी पावर 0 हो जाए तो वो इवेंचुअली 1 ही है। सो यहाँ पे देखो ये वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है होल नंबर। सो ये वाला टर्म भी सेटिस्फाई हो रहा है। देख रहे हो, मतलब हर एक टर्म का जो पावर है वो होल नंबर है, ठीक है। तो यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल।
Okay, then we will move to our next example. We have x square माइनस 3√x प्लस 5। ठीक है, जैसे अपनों ने चेक किया था हर एक के लिए चेक करेंगे। पहले इसको चेक किया 2x स्क्वायर देन 3√x देन 5। ठीक है, पहले हर एक वेरिएबल को अपनों ने वो कर लिया। यहाँ पर कुछ है नहीं तो मैं इसको लिखता हूँ 5 × 1 एंड इट स्टैंड फॉर व्हाट, x की पावर 0। अब हर एक वेरिएबल की अपन पावर चेक करेंगे। इसकी पावर क्या है 2, तो ये टर्म सेटिस्फाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इसको देखना। अंडर रूट का मतलब होता है कि जो कि पावर है वो हाफ होती है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है एक्चुअली में x 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/2। लेकिन अभी जो 1/2 है ये तो आपका होल नंबर नहीं है। जब आपका होल नंबर ही नहीं है तो ये क्या है, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज थी। तो आपको यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ एज होमवर्क, वो ये करके लेकर आना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हाँ बस आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन विल बी और देन थर्ड क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन आपके सिंपल एज दैट होमवर्क है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या हुआ, आपका पहला टॉपिक हो गया कंप्लीट कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल अपन बोलते किसको हैं। अब यहाँ से अपन नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच करेंगे विच इज़ अ व्हाट। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले थोड़ी सी किताबी लैंग्वेज को देख लेते हैं, किताबी लैंग्वेज क्या बोलती है। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म in a polynomial is known as its degree। मैं डिग्री को इन शॉर्ट में लिखता हूँ DEG। ठीक है, ताकि आपको मतलब मुझे ताकि आपको समझाने में थोड़ी टेंशन मतलब परेशानी ना हो। अब देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या। अब ये क्या बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट स्टैंड फॉर व्हाट, पावर। मतलब द पावर ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, मतलब द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल। पहली कंडीशन क्या दी थी उसने कि वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या दे दी कि जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। ठीक है, यही सिंपल इसी से मिलती जुलती मेरी कहानी है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि मेरा एग्जांपल है x² + 2x + 1। काफ़ी जानी मानी क्वेश्चन आप जानते होंगे। अब इसकी पावर देखो, यहाँ पर क्या है, ये x की पावर 0 है। आपको कुछ नहीं, आपको हर बार जो वेरिएबल है ना उसमें देखने की सबसे बड़ी पावर किसकी है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर नहीं लिखा तो यहाँ पर ये 1 है।
तो इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी पावर कौन सी है? 2 है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई 2। एज सिंपल एज दैट, ये मेरा कहना है। अगला एग्जाम्पल लेंगे अपन। एग्जाम्पल लिया x+2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है। अब देखना, मेरे पास x² है, अब इसकी पावर हो गई हाफ, +x+2। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 2 से 2 कैंसिल, ये x+x+2, सो x+x स्टैंड फॉर 2x+2। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? पावर है 0, सॉरी x की पावर है 0, पर x की पावर क्या है? 1 है। तो इस टर्म की डिग्री क्या हुई? इस टर्म की डिग्री हुई, मतलब हाईएस्ट डिग्री हुई 1। ये आपका सिंपल है, आपका डिग्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर भी आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप खुश रहो, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क। अब होमवर्क है आपके पास, आपको क्या करना है, आपको क्या बोलते हैं, आपको डिग्रीज बतानी है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री पहला है 1/2, सेकेंड इज 3rd one is what? And 4th one is what? इसकी होल की पावर है -1, ठीक है। ये आपको बताना है कि इनकी डिग्री क्या है, ठीक है। ये आपको होमवर्क है। तो आपका डिग्री का भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। देन यहाँ से आपका फिर क्या चालू होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ से आपको चालू होगा व्हाट? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो इनको बांटा गया है 5 टाइप में, ठीक है। सबसे पहले है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसके बाद है लीनियर पॉलिनोमियल, देन इसके बाद है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन आफ्टर दैट है क्यूबिक, देन उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये आपके 5 टाइप है, ठीक है। अब इसमें क्या है देखना, इसमें थोड़ा डिग्री भी आ जाती है। कांस्टेंट अपन तब बोलते हैं जिसके अंदर क्या हो, डिग्री 0, उसको बोलते हैं क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे अपन देखा होगा यहाँ पे, ये देखो, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं सिर्फ 2 लिख सकता हूँ। अब 2 क्या है? 2 एक कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? डिग्री तो इसकी 0 है, तो वही इसकी डिग्री 0, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। लीनियर में क्या होती है? डिग्री शुड बी 1। फॉर एग्जाम्पल ले लो इधर x+1, ठीक है। ये आपकी डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है। अब बारी आती है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में सिंपल क्या, डिग्री शुड बी 2। ये है आपका, इसका एग्जाम्पल ले लिया मैंने, x² + 2x+1, काफ़ी जाना माना एग्जाम्पल है ये, ठीक है। देन आफ्टर दैट आपका है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होगा? डिग्री शुड बी 3,
डिग्री शुड बी 3, इट मीन्स मैक्सिमम डिग्री शुड बी 3। ये भी आपका काफ़ी जाना माना एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिग्री शुड बी 4, ठीक है। ठीक है, ये आपका फॉर एक एग्जाम्पल है। तो ये आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब यहाँ से चालू होगा आपका न्यू टॉपिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शन देकर रखा है, काफ़ी जाना माना फंक्शन लिया मैंने, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं इसके अंदर क्या करूँगा, हर बार मैं x की न्यू न्यू वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। तो उससे मुझे एक पॉलिनोमियल की न्यू न्यू वैल्यू मिलेगी, उसी को अपन बोलते हैं क्या, वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला पुट, ये फर्स्ट है मेरा, मैं इसको डाल भी देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। ये मेरा पुट x इक्वल टू 1, मैं पहले यहाँ पे x इक्वल टू 1 डाल रहा हूँ, मतलब अब x इक्वल टू 1 का जहाँ जहाँ x है मुझे उसको 1 से रिप्लेस करना है। तो f(1) इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 1, ओके। इसने मुझे क्या दे दिया, सिंपल 1 प्लस 2 प्लस 1 4। सो f(1) पर इसकी वैल्यू क्या आती है, 4, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव नंबर लिया, अब मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर लेता हूँ, ओके। अब मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर लिया जो कि होगा मेरा पुट x इक्वल टू -3, ठीक है, -3 कर रहा। सो f ऑफ -3 शुड बी इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -3 प्लस 1। तो यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू आई, 9 -6 प्लस 1। सो f ऑफ -3 विल बी वॉट, इट इज़ 4, है ना। तो f ऑफ -3 ने मुझे क्या आंसर दिया, 4 दिया। अगर मैं कहीं पर गलत होता हूँ तो आपका काम है कमेंट में सही कर देना, ठीक है। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पॉजिटिव वैल्यू ले ली, एक नेगेटिव ले ली। अब अपना अगली बारी है एक रैशनल नंबर लेने की, ठीक है। सो यहाँ पे लेते हैं अपन क्या, पुट x इक्वल टू 1/3 ये लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, देखो f ऑफ 1/3। सो हर x की जगह 1/3 डालना है, 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/3 प्लस 1, ये हुआ। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है यार, ये तो बच्चों का खेल है, आई थिंक आप लोग कर लोगे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट है ये यार। चाहे पर क्या हुई है, 1 देन 6 देन 9 फॉर्म में 9, इट विल बी व्हाट 16/9 विच इज़ 4/3 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में छोड़ दो तो ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, एक रैशनल भी ले लिया। अब एक इरेशनल नंबर भी ले लेते हैं, वरना इरेशनल भैया बोलेंगे कि भैया तुमने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी क्यों कर दी। अब एक इरेशनल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया पुट x इक्वल टू -2, सॉरी -2 क्या, √2। तो हर f ऑफ x की जगह मुझे f ऑफ √2 डालना है ना। तो क्या आया, x स्क्वायर की जगह
अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 एंड प्लस 1। ठीक है, अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो इस हाफ से ये वाला 2 कैंसिल, या इन शॉर्ट अब आप थोड़े से बड़े हो गए तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपको कहीं भी रूट दिख रहा है और स्क्वायर दिख रहा है तो उसको सिंपल आप काट सकते हो। तो जो अंदर की वैल्यू है वो आपका एज आंसर होता है। तो 2 प्लस 2 इंटू √2 देन प्लस 1 देन इट विल गिव यू आंसर व्हाट, 3 प्लस 2√2। ये आपका एफ ऑफ अंडर रूट 2 पर आंसर है। ठीक है, ये आपका था वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल पर। चलो अब इस टॉपिक के ऊपर भी आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दूँ, और ना बोलोगे क्या भैया आप होमवर्क ही नहीं दे रहे। तो आपको क्या करना है, आपको करना है, पॉलिनोमियल भी दे रहा मैं और वैल्यूज भी दूंगा मैं ही। आपके पास पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x-2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक तो f(1) ढूंढना है, f(-2) ढूंढना है, देन आपका फर्स्ट है, आपका सेकंड है, देन f(3/4) ढूंढना है, देन अंडर रूट 4 नहीं, वेट अ मिनट, अंडर रूट 6 ढूंढना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल का भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। कुछ नहीं, मतलब जो भी आपको एक्स की वैल्यू दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी एक्स की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं करना आपको, हर जगह एक्स को उस नंबर से रिप्लेस कर देना। सिंपल है यार, इतना तो बच्चा कर लेगा, और आप तो 10th क्लास के धुरंधर हो। अब यहाँ पर जो आपका न्यू टॉपिक है वो आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इट इज़ अ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझो कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। अब मैं अपनी इंग्लिश वाली हिंदी यूज़ करूँगा। वो वैल्यू जहाँ पर पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, जहाँ पर पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, उस वैल्यू को उस इक्वेशन का ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, ये मेरी हिंदी वाली इंग्लिश, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी। वो वैल्यू जहाँ पर पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, उस वैल्यू को उस इक्वेशन का ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। मैं एक जानी मानी क्वेश्चन ही लूँगा, आपको थोड़ा तंग नहीं करूँगा। x² माइनस 2x+1, सब बच्चे जानते हैं, ये बहुत जानी मानी क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है कि वो एक्चुअली में होता क्या। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले पुट x = 0,
मैं हर एक्स की वैल्यू पर ज़ीरो रख रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ज़ीरो प्लस 1, तो ये क्या हुआ, 0 माइनस 0 प्लस 1। लेकिन यहाँ पर तो 1 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब जो आपका x इक्वल टू 0 है ये आपका इस इक्वेशन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है। तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पर डालता हूँ पुट x इक्वल टू 1। मैंने x इक्वल टू 1 डाला तो क्या बना मेरे पास, 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 देन माइनस 2, ये इसने मुझे क्या दे दिया, 0। ठीक है, मतलब जो मेरा ये 1 है, मतलब x इक्वल टू 1 है, ये मेरा क्या है इस इक्वेशन के लिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आया समझ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो आपको अच्छे से समझाने के लिए। आपकी बार लिया एक्स स्क्वायर अब लेते हैं, रुको जरा, हाँ चलो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं। अब मैं क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, x की जगह 0 पुट किया तो देखते हैं अपन को क्या मिलता है। हर x की जगह 0 पुट करूँ, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 0 देन प्लस 1। इसने क्या दिया, इस पूरे टर्म ने 0 दिया, इस पूरे टर्म ने 0 दिया, देन इस पूरे टर्म ने 0 दिया, ये टर्म ने मुझे 1 दिया। अब इसने मुझे 1 दे दिया जो कि मेरा 0 के इक्वल नहीं है, तो मेरा जो x इक्वल टू 0 है ये मेरा 0 का पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 1। अब मैं 1 डाल रहा हूँ, मैं 1 पे डाल के चेक कर रहा हूँ क्या ये मेरा 0 का पॉलिनोमियल है। देखो 1 का क्यूब प्लस 3x 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 1। अब इसको किया, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, इट विल गिव यू 3, देन 3 टाइम्स 1 3 देन 1, इट विल गिव यू व्हाट 8। तो 8 भी आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या है कि ये x इक्वल टू 1 भी आपका 0 का पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू -1। ठीक है, x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 पुट किया मैंने, तो हर x की जगह मुझे -1 को रिप्लेस करना है। क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -1 देन प्लस 1। ठीक है, -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 टाइम्स 3, इट विल गिव यू 3, 3 टाइम्स -1 -3 +1 +1। अब देखो -1 से +1 गया, +3 से -3 गया, तो इसने मुझे क्या दे दिया, 0, जो कि 0 के इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो -1 है, x इक्वल टू -1, ये क्या है इसके लिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से गांठ मार लेना। ठीक है, यहाँ पे डाल रहा मैं नोट, वही मैं अपनी हिंदी वाली इंग्लिश वाली हिंदी लिखूँगा। किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वही उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी होते हैं, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी होते हैं। ये मैं अभी प्रूफ भी करूँगा कैसे,
लेकिन इसको गांठ मार लो, ठीक है। वेट अ मिनट। इसको अपने अपने जहन में बैठा लो कि हाँ भाई, सर नहीं, मैं आपका भैया ही हूँ, कि हाँ भाई ये बात भैया ने बोली है तो ये ज़रूरी ही है। अब देखो मैं इस चीज़ को प्रूव भी करता हूँ कैसे। मैं कोई इक्वेशन ली, फॉर एग्जांपल 6x + 5, ठीक है। मैं सिंपल इसके रूट निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहे हैं, सिंपल एज दैट, व्हाट 5x। ये आपने स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से, ये आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा बहुत अच्छे से। मैंने क्या किया, ये दो टर्म्स ली, x यहाँ से कॉमन लिया, x + 5 यहाँ पर आया, देन यहाँ से +1 कॉमन लिया तो x + 5 यहाँ से आया। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x + 5 कॉमन है, x + 5 मैंने बाहर लिया, x + 1 अंदर रह गया। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू -5 और -1 आ रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके ये दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तो मेरे को अब आंसर क्या मिलेगा वो देखना, ठीक है। पुट x = -5। इक्वेशन क्या मेरे पास, इक्वेशन है x² + 6x + 5, ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। अब देखो -5 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स -5 + 5, ठीक है, ये है। -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 टाइम्स -5 व्हाट 30, देन +5, 30 के अंदर 5 जोड़ा 30, देन 30 - 30 इट विल गिव यू व्हाट 0, जो कि 0 के बराबर है। तो मेरे लिए क्या है कि ये जो -5 है ये मेरे लिए इस वाली इक्वेशन का क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब अपन एक बार -1 के लिए भी चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड इसको भी चेक कर रहा हूँ, पुट x = -1, ठीक है। चेक किया x² + 6x + 5, मैं 1 को चेक कर रहा हूँ अभी, तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स -1 + 5, 1 का स्क्वायर 1, 6 टाइम्स -1, तो इट विल गिव यू व्हाट, oh sorry, -6 + 5, तो 1 + 5 6, देन -6 विल बी व्हाट 0, तो 0 0 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या देखा कि जो मेरा -1 भी है वो भी इसका क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो, अब अगर मैं इन दोनों वैल्यू को छोड़ के दुनिया जहान की जो मुझे वैल्यू पुट कर दूँ, ये इक्वेशन मुझे कभी ज़ीरो देगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत काम की है, किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ना वही उसके ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ही होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है, मैंने आपको बहुत काम की बात बताई है। चलो अब आप इसमें क्या करो, लगे हाथ आप थोड़ा सा होमवर्क भी ले ही लो इसमें, वरना बुरा मान जाओगे यार कि हाँ भैया यार आपने होमवर्क नहीं दिया। होमवर्क, वेट अ मिनट यार, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। दैट्स गुड। होमवर्क, आपको क्या करना है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढना है जो भी मैं इक्वेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर एक क्यूब है, ठीक है, स्क्वायर की जगह। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 क्वेश्चन आप ले ही लो, ठीक है।
4 4 क्या दूँ, 4 क्या दूँ, चलो ये लो, ये लो। इनके मुझे क्या करने हैं कि मुझे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल का आप देखो, अब आपको मेजरली ग्राफ मैं किस चीज़ के पढ़ाऊँगा। अब अपन आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पर, ठीक है। ये देखिए आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में जो अपन ग्राफ पढ़ेंगे वो मेजरली 4 का पढ़ेंगे। पहला, कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है, लीनियर का ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है, क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनता है। अभी टाइम थोड़ा सा बाकी है, मैं ट्राई करूँगा कि कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक तक तो हो जाए, क्यूबिक का अपन कल देख लेंगे, ठीक है। ये रहा। तो अब अपन यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो, अपन पहला ग्राफ बनाना सीखेंगे, क्या किसका, फर्स्ट वन है कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये मेरा क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है मैं भी समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, रुको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको देगा कैसे, फॉर एग्जांपल आपको दे देगा कि y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है, देन फोर्थ x की वैल्यू क्या है आपकी -1 है। तो देख रहे हो मतलब इन सब का जो y है, मतलब कि इनके राइट हैंड साइड में हर बार क्या मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। अब चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू मतलब हर बार क्या है कि वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। अब देखो मैं यहाँ पर एक सुंदर सा ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, देखना। ड्राइंग बुरी हो तो गाली मत देने लग जाना बस यार। बीच में क्या है, ज़ीरो, और हर बार क्या है, एक यूनिट का फ़र्क है। ये एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या मुझे दे रहा है, एक्स इक्वल टू 3। जब ये इसने मुझे एक्स इक्वल टू 3 दिया, मतलब इस पोजीशन पर, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है वाई इक्वल टू 3, मतलब इस पोजीशन में मुझे क्या देकर रखा है, एक्स इक्वल टू 0। मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं है भाई, और वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी में एक्स की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि y इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू 3 बोले तो 1 2 3, x की वैल्यू 0 है, मतलब ये x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, मतलब x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ही जाएगा ग्राफ। x एक्सिस तुम्हारा ये रहा, इसके बिल्कुल पैरेलल बोले तो 1 2 3, मतलब ये ग्राफ कुछ यूँ जाएगा ऐसे, ठीक है। फर्स्ट वाला ही ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 3 का ग्राफ, ठीक है। आया समझ, ग्राफ है आपका y इक्वल टू 3 का ग्राफ। नेक्स्ट x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 का मतलब इस पोजीशन पर क्या है, y की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू 0 मतलब ये y एक्सिस की बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल मतलब ये y एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, मतलब 1 2, मतलब y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल मतलब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट एकदम ऊपर नीचे दोनों साइड। तो ये वाला ग्राफ मुझे क्या है, ये वाला ग्राफ मुझे किसका दिए, x इक्वल टू 2 का ग्राफ, एज सिंपल एज दैट।
अभी तो आने लगा समझ। ठीक है, अब क्या है, मेरे को दिया है y इक्वल टू -4। अब y इक्वल टू -4 दिया, मतलब इस पोजिशन पर क्या है, x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 है, क्या मतलब ये बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल ही जाएगा। अब y इक्वल -4 कहाँ पे आएगा, नीचे 0 -1 -2 -3 -4, तो ये रहा। ये ग्राफ मुझे किसका मिला, ये मिला मुझे y इक्वल टू -4 का ग्राफ। ठीक है, y इक्वल टू -4 का ग्राफ मुझे ये मिल गया, एकदम सुंदर सा। ठीक है, देन आफ्टर मुझे क्या है, मुझे देकर रखा है x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 बोले तो क्या कि भैया y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है मतलब क्या, y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। अब x इक्वल टू -1 बोले तो 0 -1 ये रहा पॉइंट, ये -1। सो ये ऐसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या है आपका x इक्वल टू -1 का ग्राफ। ठीक है, ये आगे आपको समझ, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे बनता है, एकदम अच्छा सुंदर सा। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, चलो इसके ऊपर तुम एक क्वेश्चन भी लेते जाओ कि आपको किसका ग्राफ बनाना है। अरे ले लो यार, तुम्हारी ही भलाई है इसमें। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारा ये। ठीक है, होमवर्क है, तुम्हें ड्रॉ करना है ग्राफ पहला y इक्वल टू 3 का, आफ्टर दैट x इक्वल टू -3 का, आफ्टर दैट y इक्वल टू -3 का, देन x इक्वल टू 3 का। ठीक है, ये आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। ठीक है, जो का नेक्स्ट है वो आपका क्या, लीनियर। अब जो आपका है नेक्स्ट है, इट इज़ अ सेकेंड वन, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है देखना। अभी लीनियर मतलब लाइन, मतलब इसका भी ग्राफ एकदम लाइन जैसा ही होगा। लीनियर बोले तो लाइन, और लाइन क्या होती है, एकदम स्ट्रेट, मतलब इसका भी ग्राफ कांस्टेंट के जैसे स्ट्रेट होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये जो टेक्निक है ना, इसमें मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करने की 2 मेथड्स बताऊंगा। ठीक है, सेकेंड वाला तो आप बोलोगे अरे क्या बात है भैया, आपने तो ऐसा तरीका बता दिया कि ग्राफ में आप झट से ड्रॉ कर सकता हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो पहले अपन फर्स्ट मेथड पे, तो अपन सबसे पहले आएंगे किस पे, अपने फर्स्ट मेथड पे। तो जो अपना फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है अपना बाय कैलकुलेशन। इसको मैंने खुद का नाम दिया है, बाय कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल, तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन देकर रखा है, मान लो कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन देकर रखा है क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये तुम्हें स्ट्रेट लाइन दे के रखा है। अब तुम्हें इससे बनाने क्या, एक सुंदर सा ग्राफ। चलो बनाते हैं भाई साहब एक अच्छा सा ग्राफ। ठीक है, ये मैं इधर ही बना रहा हूँ अच्छा ग्राफ। ठीक है, ये पॉइंट आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -9, इतना बहुत है यार। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इतना ग्राफ बहुत है। मेरे पास इक्वेशन है ये। अब ये जो इक्वेशन है, मैं इसे ग्राफ कैसे बनाऊंगा देखना, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, मैंने एक डब्बा बनाया सुंदर सा। ठीक है, उसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, फिर ऐसे ऐसे कुछ मैंने पोर्शन कर लिए। ऊपर लिखा मैंने y,
नीचे लिखा मैंने x, ठीक है। अब देखना, जैसे जैसे मैं x के अंदर वैल्यू डालूंगा मुझे y की भी कुछ कुछ वैल्यू मिलती जाएगी। देखो मैंने फर्स्ट केस में, मेरे पास इक्वेशन है, मैं पे साइड में लिख लेता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस 3, मेरे पास इक्वेशन है। मैंने क्या किया, फर्स्ट केस में क्या किया, मैंने x को 0 डाला। अगर x 0 हो गया इधर, तो अगर x 0 है तो y क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल 3। मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब देखना, अगर मैंने x को डाला 1, अगर x को इधर डाला 1 तो 1 प्लस 3 4। अगर x को मैंने डाला 1 तो मेरे पास क्या बोलते हैं, y क्या आया 4, ठीक है। अब अगर मैंने x को डाला -1, -1 बोले तो 3 -1, अगर मैंने x को डाला -1, ठीक है, तो मेरा y क्या आया, y मेरा आया 2, ठीक है। अब मैंने y को डाला 2, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार नेगेटिव डाल रहा हूँ, एक बार पॉजिटिव डाल रहा हूँ। लेकिन हर बार आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो मतलब मैं क्या करूँ, जो वैल्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ उस पर सिंपली मैं 3 ऐड कर देता हूँ, तो 2 + 3 5। यहाँ पर मैंने डाला -2 + 3, जो कि मुझे क्या देगा, एक्चुअली देगा 1, ठीक है। अब मेरे पास से कुछ कुछ वैल्यू आ गई। अब मैं से यहाँ पर ये जो ऊपर ग्राफ है इतना सुंदर सा, मैं वो ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो पहले क्या है, x0 बोले तो मुझे x एक्सिस पे आना नहीं है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, और y पर पॉइंट क्या है 3 है, y पर पॉइंट क्या है मेरा 3, तो 0 1 सॉरी 0 ये 1 2 3, पहला पॉइंट तो मुझे ये मिल गया, इसको मैं ऐसे कर लूँगा, ठीक है। देन दूसरा क्या है, x है मेरा 1 जो कि ये रहा, और y क्या है मेरा 4 जो कि 3 के जस्ट ऊपर ये रहा। बट मुझे क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, सिंपल ये ऐसे, ये पॉइंट निकलेगा ऐसे 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 ऐसे, हाँ अब देखो ये पॉइंट मुझे मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, -1, जब x के अंदर मैंने -1 डाला, -1 ये रहा, ठीक है, -1 ये रहा। जब x के अंदर -1 डाला तो मैंने मुझे क्या दे दिया 2, 2 मेरा ये रहा। तो अब ये कैसे आएगा, ये रहा आपका ये पॉइंट, ठीक है। जब x ने 2 डाला, 2 ये रहा, तो मुझे y ने क्या दे दिया 5, ठीक है। y ने मुझे क्या दे दिया 5, जो कि मेरा ये रहा 1 2 3 4 5, ये रहा मेरा 5। सिंपल वही काम करना है मुझे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब मैंने x की वैल्यू डाली -2, मैंने x की वैल्यू डाली -2, तो मुझे y क्या मिला, y मुझे मिला 1, y मुझे मिला क्या 1, जो कि ये रहा। देख रहे हो, अब जब मैं इस लाइन को जोड़ूँ तो ये मुझे एक्चुअली में इवेंचुअली में एक स्ट्रेट लाइन देगा। अब जो मर्जी कर लो, ठीक है, ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन ही देगा, ये देखो। हालांकि वो ग्राफ बनाते हुए मतलब पॉइंट करते हुए हल्का सा कर्व बने होगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन ही है इवेंचुअली में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ही है। और ये इसको कुछ यहाँ से कट करते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे कट करते हुए स्ट्रेट जाएगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये किसका है, x = 3 का, ठीक है। समझ में आया ना, आए कि नहीं आया, y = x + 3 का ग्राफ है। अब देखो, अब मैं ग्राफ को भी देखकर बता सकता हूँ कि इस इक्वेशन का ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होगा, ठीक है। मैं इस ग्राफ को भी देखकर बता सकता हूँ कि इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देख रहा हूँ बेटा मेरे, हाँ ये डाला मैंने सुंदर सा नोट। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपनी इंग्लिश वाली हिंदी, जो कि देखो जब मैं आगे ग्राफ पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं ग्राफ के अंदर देखो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, उसके अंदर काफ़ी सारे कर्व होते हैं। तो कर्व का पार्ट ही स्ट्रेट लाइन जो कि सीधा है, ठीक है। तो मैं अभी स्ट्रेट लाइन ना लिख के मैं कर्व लिख रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली में इस टॉपिक में मेरा कर्व का मतलब स्ट्रेट लाइन, लेकिन मैं स्ट्रेट लाइन लिख रहा हूँ, बस इस बात को याद रखना। देखो कोई भी कर्व
एक्स एक्सिस, वेट अ मिनट, एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट वेट तो वो पॉइंट उस इक्वेशन के लिए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, इसने मुझे इस पॉइंट पर कट किया। ठीक है, जो इसने मुझे क्या किया, x इक्वल टू, इसने मुझे -3 पर कट किया। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे -3 इस इक्वेशन में डालूंगा तो क्या होगा, x की वैल्यू -3 डालूँ तो y -3 + 3, ये क्या हुआ, अरे हाँ y ने तो 0 दे दिया, मतलब इस इक्वेशन ने x एक्सिस पर जहाँ भी कट किया, अगर मैंने वो वैल्यू उठाकर उसकी इक्वेशन में डाल दी, वो वैल्यू उठा के मैंने उस इक्वेशन में डाल दी, तो उसने मुझे क्या दे दिया भाई, 0 दे दिया। ये तो जादू है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, फंडा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये बच्चे लोग कब पढ़ते हैं, ये बच्चे लोग पढ़ते हैं आपके 11th क्लास में, लेकिन आप क्या हो, आप मेरे छोटे भाई हो, को अच्छे से पढ़ाना मेरा फ़र्ज़ है, तो तुम अब अभी पढ़ के अच्छे बन जाओ। तो ये सिंपल है, लीनियर इक्वेशन। अब ये मैंने बताया था आपको क्या, बाय कैलकुलेशन। ठीक है, अब सेकंड मेथड। ठीक है, जो सेकंड मेथड है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेथड है, इसका नाम है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है, ये वैसे लोगों को 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन तुम यहीं पे पढ़ के सो नक्की मारो यार, जो कि इतना टफ है भी नहीं। ठीक है, अब देखो, मान लो कि यही सेम इक्वेशन मैं लूँगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, x+3। ठीक है, y इक्वल टू x+3। अब मैंने क्या किया देखना, मेरे पास गिवन है, वेट अ मिनट, लेट मी कलर चेंज। मेरे पास गिवन है y इक्वल टू x+3। मैंने क्या किया, ये जो दोनों मेरे वेरिएबल हैं इनको मैंने एक सेट कर लिया, तो क्या बन गया, y - x इक्वल टू 3। और मैंने क्या किया, 3 को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, जो कि मेरा बना क्या, y x - 3 x y-x/3 इक्वल टू 1। अब देखो, अब ये 3 है तो ये दोनों में बटेगा, है ना। अभी इसने मुझे क्या दिया, वेट अ मिनट, तो इसने मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया, इसने मुझे दिया y/3 - x/3 इक्वल टू 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब इसका ग्राफ एक्चुअली में बनेगा कैसे। ठीक है, वेट अ मिनट, कॉपी। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, जब मैंने पेस्ट किया तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। रुको यार, इसको इरेज करूँ, जब तक तुम्हें अच्छे से ना पढ़ो मुझे मज़ा ही नहीं आता। खुद के हाथों से बनाया हो, इरेज मारो।
देखो ये था तुम्हारे पास, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ अच्छा सा। इसके लिए तो छोटे से ग्राफ की ज़रूरत है यार, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, y के नीचे 3 है, तो मैं क्या करूँगा, y के नीचे 3 ढूंढूंगा। मतलब देखो इसका मतलब मैं ये मान लूँगा कि जो मेरी y की वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो y की वैल्यू 3 कहाँ है, बट ये पॉजिटिव है, 0 सॉरी 1 2 3, ये रही मेरी y की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा, नेक्स्ट इसकी वैल्यू, ये क्या मेरे पास, इसकी वैल्यू में क्या देखूंगा, विद द साइन। ठीक है, इसकी वैल्यू में क्या देखूंगा भाई, विद द साइन देखूंगा। ठीक है, ये आएगा मेरे पास विद द साइन। तो इसमें क्या है मेरे पास, x इक्वल टू -3। आपको समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बट मैं अभी एक बार एक और क्वेश्चन को समझाऊंगा तो आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये बनता कैसे। ठीक है, x इक्वल टू -3 आ रहा, तो x इक्वल टू -3 आपका x एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, ये देखो पहले, x इक्वल टू -3 -1 -2 -3, जो कि ये रहा आपका। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, मुझे इन दोनों लाइन को ही इवेंचुअली में जोड़ना है, बस ख़त्म, यही है लाइन। आप ऊपर में देख लो कि आपने यही लाइन बनाई है, बस इसमें आपने पहले इतनी सारी कैलकुलेशन की, ठीक है। यहाँ पे आपने छोटी सी लाइन में ये बना दी, और आपको झट से पता चल गया क्या, कि जो भी x के नीचे की वैल्यू है वो आपका क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका किसका है, x y इक्वल टू x+3। ठीक है, मैं इस वाले मेथड को क्लियर करने के लिए एक और तरीका लूँगा। ठीक है, मतलब सॉरी एक और तरीका क्या, एक और क्वेश्चन लूँगा। सो क्वेश्चन है, मान लो मेरा 2x, वेट अ मिनट, हाँ 2x + 3y इक्वल टू 6। मुझे इतना सा भद्दा सा कुछ है, नहीं रुक जाऊँ, मैं इसको y के टर्म्स में करने दूँ सब कुछ, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये क्या है, करने दो मेरे को, रुक जाओ। लेकिन हाँ, मुझे मुझे क्वेश्चन तो बनाने दो तुम्हारे सामने ही। क्वेश्चन है फिर तुम्हारा, यह तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक्चुअली तुम्हें करना क्या है, इसमें भी मैंने क्या काम किया कि जो तुम्हारे दोनों वेरिएबल है, इसको मैंने सॉरी अब इसमें भी मैंने क्या काम किया था ये देखना, इसमें भी जो तुम्हारे दोनों वेरिएबल है ना, उनको मैंने एक साइड रख लिया, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैंने एक साइड रखा। तो ये सेम काम मैं यहाँ पे करूँगा, थोड़ी मैनिपुलेशन से। क्या किया, इसको भेजा इधर, जो कि ये बन गया मेरा 3 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 6 - 2x। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों वेरिएबल को एक साथ, तो वही सेम काम मैं यहाँ पे करूँगा, 3 टाइम्स ऑफ y + 2x इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे राइट हैंड साइड में 1 बनाना था, देख रहे हो मैंने इधर 1 बनाया है, तो मैंने क्या किया, 6 को भेज दिया नीचे, तो मेरे पास क्या गया, 3 टाइम्स ऑफ y + 2x/6 इक्वल टू 1। मैंने 6 की क्या किया, दोनों में बांट दिया, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, 6 क्या किया मैंने, दोनों में बांट दिया, तो क्या बना, 3 टाइम्स ऑफ y/6 + 2 टाइम्स ऑफ x/6। ठीक है, इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, अब क्या किया, इससे ये गया, इससे ये गया, ये क्या बना, y/2 + x/3 इक्वल टू 1। हाँ अब छोड़ो, अब तो सर क्या बात कर रहे हो, अब तो मैं अपने आप बता दूंगा कि सर देखो इसका जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है वो आपका 3 है, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 3 डालूंगा तो मेरा क्या होगा, ये पूरा 0 बन जाएगा। मैं कहा अरे वाह, तुम तो बहुत तेज बन गए,
अब मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दो, अब तुम ये भी बोल रहे हो हैं सर क्या बात कर रहे हो, लो अभी कभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो इसे ड्रॉ किया, इसे ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। देखो वाई इसके कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पर, मतलब लेट मी कलर चेंज फर्स्ट, ठीक है, वाई इसके कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पर, मतलब वाई की वैल्यू क्या है इधर 2, बोले तो x0 मतलब x के बिल्कुल पैरेलल, y2 बोले तो ये रहा y2 तुम्हारा, यहाँ पर क्या दिया है x3 दिया है, मतलब विद द साइन लेना है ना मुझे, तो देखो जब मैंने इसको विद द साइन लिया तो यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू 3 कहाँ है 1 2 3, ये रही मेरी x की वैल्यू 3, कुछ नहीं सिंपल मुझे इन दोनों को जोड़ना है बस। ये मेरा किसका है, ये मेरा है y इक्वल टू 6 माइनस 2x/6, 2x/3 है ये, सॉरी आपका 3 है, ठीक है। अब देखो अब ये कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, x इक्वल टू 3 पर कट कर रही है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ पुट x इक्वल टू 3, वेरीफाई करने के लिए कि हाँ भाई ये इसका जीरो द पॉलिनोमियल है या नहीं है, या फिर ग्राफ झूठा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पुट x इक्वल टू 3, तो मैंने x की वैल्यू 3 इसके अंदर डाल दी, तो क्या दिया इसने मेरे को 6 माइनस 2 इंटू 3/3 इक्वल टू 6 माइनस 6/0, 6 माइनस 6 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप, देखो ग्राफ कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। ये था सिंपल, आज तक के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क आपको वो करना है, ठीक है। होमवर्क भी लेते जाओ, वरना बोलोगे क्या भैया आपने होमवर्क ही नहीं दिया यार, सिंपल होमवर्क, होमवर्क है। अब मैं बताऊंगा नहीं कि लीनियर है क्या है, अभी आप खुद पहचाने, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप का y इक्वल टू 3 का करना है, x इक्वल टू -1 का करना है, जब का पार्ट 1 है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ही तो आपको करना है y इक्वल टू -3 का, देन x इक्वल टू 1 का, थर्ड पार्ट आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है। आपका हो गया फर्स्ट, अभी आपका सेकंड पोर्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, चलो आप इसी का ग्राफ वापस ड्रॉ करना, ठीक है। y इक्वल टू 6 माइनस 2x/3, पहला क्वेश्चन ये है, जो दूसरा है, अब मैं इसमें क्या क्या चेंज कर रहा, y इक्वल 3 माइनस इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। ये 2 है, ठीक है। तो आपके टोटल नंबर ऑफ होमवर्क क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ होमवर्क क्वेश्चन, या इसको आप डीपीपी भी बोलो, ये आपकी डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो आपको आज में कितना हो गया ये देखने दो मुझे, यहाँ से स्टार्ट है, देखो 3 क्वेश्चन यहाँ दिए,
ठीक है, 4 क्वेश्चन याद दिए, 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 7 हो गए। देन इसके बाद आपको 4 क्वेश्चन याद दिए, आपके हो गए क्या बोलते हैं 7 4 11। देन 11 के बाद आपको 4 क्वेश्चन याद दिए, 11 4 15। 15 के बाद 15 के बाद एक काम करो, ये वाला होमवर्क मत करना, ठीक है, क्योंकि एट लास्ट में मैंने दे ही दिया तुम्हें। 15 ये हो गए, और 15 15 और 6 21 हो गए। मतलब क्वेश्चन मिले आपको 21 क्वेश्चन आपको दिए मैंने, ज़्यादा नहीं, कर लोगे। ठीक है। सो आपको मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो कि आप सुनना भी चाहते मेरे से बहुत टाइम से। थैंक यू फॉर joining the session. Be happy in your life always. Okay, goodbye.